जिसने कभी भक्ति ना करी हो, कभी नाम जप ना करा हो, वो मरने के बाद पितर कैसे बन सकता है? नहीं, जहाँ तक हमने सुना है, अगर पितर को नहीं पूजेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो घर में परेशान करेंगे सब। कैसे पूजा करो? धूपबत्ती देके, अगरबत्ती देके, दूध देके, बर्फी देके। पितर कभी भी किसी को फेस से नहीं पहचान सकता कि मेरा बेटा है। मेरा पितर आपकी नहीं, प्रेत है। श्री नारायण विष्णु भगवान ने एक ही बात बोली थी, प्रेत को पूजोगे तो प्रेत में जाओगे, पितरों को पूजोगे तो पितरों में जाओगे। पितरों को पूजने किसने बोला? अच्छा पितर होगा ना, कभी भी आपसे पूजा नहीं मांगेगा। तो यही मैं पूछना चाह रहा था, जो प्रेत और भूत में अंतर क्या है? अब मेरे पास दाम में जितने लोग आते हैं, भैया इसमें भूत आता है, भूत कहां से आ रहा है? भैया वो जिंदा है। भूत होता ही नहीं है। भूत हम है ना, हम है भूत। ये दो भूत कैमरे के सामने बैठे। जिस हर काम को तोला जाता है, ऐसे भक्ति को तोला जाता है। तूने कितना करा है? इतना तूने काम करा नहीं है, तूने मेरी भक्ति की तुझे मुक्ति कैसे दे दूं? जा तू पितर से मुक्ति ले ले। तक कोई पितर हमें मुक्ति दिला सकता है? नहीं ना। हमें मुक्ति तो श्री नारायण विष्णु भगवान, महादेव, बालाजी महाराज, ये बड़ी बड़ी शक्ति हमें मुक्ति दिलाई। तो हमें इनकी तरफ ज्यादा फोकस करना, आपके कुल की देवता की तरफ। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अपने कुल के देवता को छोड़ रहे हैं। किसी भगत के पास गए, उसने अपना देवता दे दिया, अब उसने अपना पितर भी दे दिया। जो अच्छा पितर था, जो आपकी मदद कर रहा था, अब वो भी काम नहीं कर रहा। और घर में जो स्थान बना रखा था, उसने अपना पितर बिठा दिया। ऐसे ही मेरे पे बहुत तगड़ा केस हुआ था पंजाब साइड का। उसमें क्या था कि पंजाब साइड की एक लड़की हमारे दरबार, जो कि हम जहाँ सेवा करते थे गुरु जी की, वहाँ पर आई हुई थी। बहुत अच्छे पढ़े लिखे रहे थे बच्चे, और फैमिली आई हुई थी। उनके घर में किसी ने तंत्र कर दिया, बहुत ताकतवर, और इतना ताकतवर तंत्र था कि लड़की आपे में नहीं थी। रात 12 बजती, 1 बजती, रात को गेट खोल के जाना शुरू कर देती। हाँ। घर बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे घर में रहना ही नहीं है। अब बड़े परेशान हो रहे लोग, भाई क्या चक्कर है ये, इसमें क्या दिक्कत है? तो किसी सियाणे को बुलाया, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सियाणे, यानी कि भगत को, तांत्रिक को बुलाया घर पे, कि देखो जिस लड़की की दिक्कत है, डॉक्टर दिखा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी किसी तांत्रिक को बुलाते हैं, तो तांत्रिक चेक करता है, जी आपके तो आपको घर में पितरों का स्थान देना पड़ेगा, और आपके घर में तंत्र है। बेटा को है नहीं, 2 बेटियां हैं, और जो उनके पापा हैं वो आर्मी रिटायर हैं। तब उनको पता लग गया, भाई पैसा कमाने का जरिया बहुत अच्छा मिल चुका। आपके तो पितर बंधन में ये हो गया, वो हो गया, आप अपने पितरों का स्थान दो। उन्होंने पितरों का स्थान दे दिया। आपको पता है उन्होंने क्या दिया था? मंदिर के साथ में ही पितरों को बिठा दिया, यानी कि भगवान की मूर्ति है, उनके साथ में पितर का स्थान घर के अंदर ही बना दिया, 2 पत्थर के बना के दे दिया। इसमें उस तांत्रिक ने, उस भगत ने उसके अंदर अपना पितर बिठा रखा था, मसान। उस दिन तक तो उन्होंने काम बहुत अच्छा करा, उनको फ़र्क पड़ गया, भैया मेरी बेटी भी ठीक हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब ओके है, ये बढ़िया है। उनको लग रहा है कि हमारा पितर है। उनको बता दीजिए आपको धूप देनी, जोत जलानी है घी की, और लड्डू वगैरह मीठे में देना है, और वो खुश, उनका काम अच्छा चल रहा है। अब कहीं न कहीं दुकान एक बार थोड़ी चलेगी, बार-बार भी तो चलानी है ना। अब उनको दिक्कत होना शुरू होगी 3 से 4 महीने बाद। गुरुजी क्या हुआ? भाई तंत्र हुआ है। दोबारा गए, भाई भोग प्रसाद बढ़ाओ, हवन करवाओ, 21,000 22,000। अब कहाँ से इंसान करेगा किसी पे थोड़ी 21-20,000 रुपए। करवाया, 3 महीने फिर ठीक रहा। अब ऐसे करते-करते ना लड़की की दिक्कतें बढ़ने लगी, उनको भी पता लग गया, आपने एक बार लूट सकते हो, बार-बार नहीं। मेरा तो ये कहना है। वो समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से आराम नहीं पड़ रहा है, मैं बेटियों की शादी करनी है मैंने, क्या मैं इस चक्करों में पड़ती रहूँगी क्या? पितर, तंत्र, ये वो। तो किसी तरीके से वो हमारे जो गुरु जी का दरबार है वहाँ पहुँचे। जब हमारे पास स्कैनिंग करी गई, तब मैंने चेकिंग करी, मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि बहुत ना उलझा हुआ केस था। लड़की को पूरा ही पागल कर चुके हैं तंत्र के ज़रिए। एक तरीके से पावरफुल क्रिया करी हुई है। जब मैंने चेक करा, 2 दिन लग गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये प्रेत बार-बार आ कहाँ से रहे, मैं बार-बार निकाल रहा हूँ, ये बार-बार प्रेत आ कहाँ से रहे? घर का चौखट का बंधन कर दिया गया है, ऊपर से नीचे तक सब बंधन है, फिर भी प्रेत घर में आ रहा है। तो मैंने माता से एक बार पूछा, जब 2 वीक हो गए, 15 दिन हो चुके हैं, आ रही है हमारे पास। मैंने बोला, माता आपके घर में किसी भगत को बुलाया था क्या? कह रहे ऐसा तो भैया हमने 3-4 को बुलाया, ऐसा क्या पता? मैंने, माता पितरों का स्थान दिख रहा है, चक्कर क्या है ये? कह रहा हाँ भैया पितर का स्थान हमारे घर के अंदर है। अब गाँव के अंदर पंजाब साइड में किलों में घर होता है, बड़े-बड़े। उन्होंने दिखाया कि भैया ऐसे करके, मैंने 2 ईंटें रखी हुई है ऐसे बना के। कह रहे हाँ। मैंने, माता जी इसको हटा दो, उसमें प्रेत जो बैठे हुए हैं आपके पितर नहीं है, आपके पितर तो बंधन में और पैताल के अंदर गाड़ रखा है, जो मैं देख पा रहा हूँ सूक्ष्म रूप से, मतलब जो मेरे को देवता बता रहा है। फिर मैंने इसके अंदर उस भगत ने अपने पितर बिठा रखे, 4-4 महीने बाद अब चक्कर काटोगे। अरे क्या बात कर रहे हो? मैंने, हटा दो। आप विश्वास मानो, उस माता को जो मैंने बोला, वो घर गई, सबसे पहले उन्होंने यही काम करा है। जैसी, अब इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 किलो की भी नहीं है, 1 केजी की भी नहीं है। दोनों टोटल बता रहा हूँ। जब उसने पत्थर उठाया ना, मैंने बोला जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखा, माफ़ी माँग लेना। उसके अंदर 2 मसान बैठे हुए थे, ताकतवर प्रेत। जब उसने स्कूटी पे बैठ के लेके बैठा, तो स्कूटी का पीछे का टायर फट गया। वो स्कूटी चल ना पाए, वो दिक्कत हो गई उनको। कह रहे हो घर से निकलना मुश्किल हो गया हमारा, मज़ाक समझिए, सीरियस है ये केस। फिर मैंने बोला, आप कैसे भी जाओ, पैदल जाओ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो वहाँ रख के आओ। फिर मैंने अपनी प्रोटेक्शन लगाई उनके ऊपर, दूत महाराज लगाए धाम से, तब जाके वो पेड़ के नीचे रखे, तब जाके उनको घर थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया। समय लगा, फिर उनके पितरों को बंधन से छुड़ाया, अच्छे पितर आए, धीरे-धीरे जाके वो काम उनका सेट हुआ, और आज वो ठीक है। और उनके घर में कोई पितरों की पूजा नहीं। हाँ, साल में जो आती है, जो पितर पूज्य हैं, जो देवतुल्य हैं हमारे, उनके लिए हम बोलते हैं कि आप दान करो, पितरों के लिए दान करो, पितरों के लिए आप गरीबों को कपड़ा दो, खाना खिलाओ, भंडारे करो। ये पितर इसमें बहुत खुश है। आप यहाँ दान करते हो, किसी गरीब को खाना खिलाते हो, वो पितर के पास अपना पहुँच जाता है। किसी मंदिर में अगर आप दान दक्षिणा करते हो, वो पितरों का वो सीधा के सीधा कैश ऊपर पहुँचता है, आपको पता नहीं होगा चीज़ें, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ चीज़ें।
आपने किसी पितर को नाम के मौला की, जैसे कि पितर पक्ष है, पंडित जी मैं आपको श्री नारायण विष्णु भगवान के नाम के 2100 रुपये दे रहा हूँ, 1100 रुपये दे रहा हूँ, बस आप ये स्वीकार करो। मन में आप बोलते हे मेरे पितर दे, मैंने आपके नाम का ये दान करा है। वो पैसा रिसेंटली पितर लोग पहुंच जाता है, और आपने यहाँ से 2100 दिया, वहाँ 21 लाख रुपये पहुंचेगा। तो ऊपर क्या करेंगे पैसों का? गूगल करेंगे ऊपर पितर पैसों का। ऊपर जब ये पितरों ने मुझे बताया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कहते ऊपर कुछ भी आप खाना लेते हो ना, आपको वहाँ देना पड़ता है। आपने क्या फिर कपड़े क्यों दे रहे हो आप पितरों को? कपड़े क्या करेंगे बार बार? हर साल कपड़े क्यों दे रहे हो? एक ही बार कपड़े पहन लो ना, बार बार क्यों देते हो? हर बार कपड़े चेंज होते हैं, हर बार वहाँ जब पेमेंट आप देते हो, चाहे 10 रुपये भी डाल रहे हो ना, वो ऊपर जा रहा है। वहाँ पे वो दिखाते हैं कि देवता के भाई तेरे यहाँ से नीचे से पैसा आया है। वो दान कहाँ गया? पंडित जी ने खाना खाया, ऊपर कैसे चले गया? फिर वो देखा ना, देवता ने लिख लिया भाई दान करा है इसने। उस दान के माध्यम से वो दिखा तेरा बच्चा अपनी कमाई में से 10% तेरे को दे रहा है, तो तेरे को भी मैं कुछ दे रहा हूँ अब। यानी कि उसको वहाँ से और अच्छी पोस्ट दे दी, खाने को बढ़िया दे दिया, और बोल दिया भाई तेरा मुक्ति का समय अब आने वाला निकट, जल्दी से जल्दी। तो इस तरीके से पितरों का भी काम होता है, जो कि पितरों ने खुद बताया कि भाई हमें ये दान से बहुत ऊपर मिलता है, मैंने कुछ पूजा करवानी है, कह रहा हमें कुछ नहीं चाहिए जी, आपने हमारे को मुक्त करा दिया, आप हमारा वहाँ यज्ञ कर दिया, हमें रोज भोग मिल रहा है, ऊपर तो हम मौज मार रहे हैं, हम नीचे कभी नहीं आएंगे, दोबारा नीचे नहीं आएंगे, और हम मुक्ति चाहते हैं। इसके ऊपर हम वीडियो डालेंगे। वो कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें दोबारा पूजना बंद कर दो। कोई अच्छा पितर होगा ना, कभी भी आपसे पूजा नहीं मांगेगा, आप दान करो, इसी से ही पितरों को लग जाएगा जी। ओके। आपने ये बताया कि किसी अकाल मृत्यु के बाद में पितर बनते हैं, हम्म तो भूत फिर पितर नहीं बनते। हम्म। जब उसकी पूरी आई है हम्म। और उसको इतना समय लिख दिया परमात्मा ने, हम्म। अब कोई बंदा फांसी लगा के मर जाएगा तो पितर थोड़ी बन जाएगा। हम्म। ठीक है ना, अब वो गाड़ी चला रहा है, वो अपनी जगह सही चला रहा था, किसी ने आगे से पीछे से ठोक दिया, तो बेचारा अपनी उसमें नहीं गया ना, तो देवता ने लिखा हुआ है पहले शक्ति ने कि भाई इतने टाइम तक तुझे जाना है, और इतने टाइम तक तुझे प्रेत योनि, पितर योनि, पिशाच योनि तेरे को झेलनी पड़ेगी। ये सब हमारा ऊपर लिखा हुआ है। अब कोई फांसी लगा के मर रहा है, और वो चीज़ पर खाना नहीं मिल रहा ना उनको, अभी पितर क्यों बन रहे हैं? खाना मांग रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलता, इन्हें पानी नहीं मिलता। अब आप जो भोग देते हो, जोत जलाते हो, प्रसाद डालते हो, लोटा जल रखते हो, उससे उनको पानी खाना मिलता है। अब मैंने क्या बताया, क्या गारंटी कि उसमें पितर बैठा हुआ है? उसमें हो सकता है वो प्रेत बैठा हुआ, वही पूजा करवा रहा है, और वही आपका घर का नाश कर। तो यही मैं पूछना चाह रहा था, जो प्रेत और भूत में अंतर क्या है? भूत भूत और प्रेत में बहुत फर्क है, हम खुद ही भूत ही हैं। हैं? हाँ जी, अब लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो, प्रेत और भूत में बहुत फर्क है। हम्म। हम जो जिंदा है ना, तो हम भूत में ही आते हैं, और प्रेत अलग होते हैं जो मर चुके हैं, जिनकी आत्मा शरीर से निकल चुकी है, वो प्रेत है। तो भूतों से तो डरा जाता है। भूत बोला जा रहा है ना, कहाँ लिखा हुआ है भूत? इस तरह का आप समझो, लोग ने बना दिया कि भाई भूत भूत भूत। प्रेत कहा जाता है, प्रेत, मसान, जीन, ये चीजें होती है, चुड़ैल, डाकनी शाकनी, इसको कहा जाता है। अब भूत भूत कहता है, भूत तो भूतक हमारा शरीर है, उसको आप कैसे भूत कह दोगे आप? अब लोगों ने क्या बोलते हैं भूत भूत भूत, यार ऐसे तो नहीं। अब मेरे पास दामे जितने लोग आते हैं, भैया इस पे भूत आता है, भूत कहाँ से आ रहा है भैया? वो जिंदा है, जो आ रहा है वो प्रेत है, वो प्रेत है, उससे प्रेत कहा जाता है। कुछ थोड़ा ना बोलने में लोगों का गलत हो चुका है कि भूत आ रहा है, भूत भूत नहीं आता, प्रेत आता है। उसे प्रेत कहता है, जो दूसरी आत्मा किसी के शरीर में आ रही है, वो प्रेत है। चाहे हमारा घर का हमारा मरा हुआ जो हमारे शरीर में शमशान आ रहा है। घाट में लोग बोलते हैं कि भूतों का वास होता है, तो वहाँ प्रेतों का वास प्रेतों का वास होता है, मसानों का वास होता है, जिंदों का वास होता है, पिशाचों का वास होता है, चुड़ैलों का होता है। भूतों का तो बोल दिया भूतों का, तो जो वो मैंने सीखा गुरु से भूत बोल होता ही रहा। नहीं है। भूत हम है ना, हम है भूत। ये दो भूत कैमरे के सामने बैठे। हम भूतक में हैं। प्रेत जो हमारे, हम मर जाएंगे ना, हाँ। अगर हमने पुण्य नहीं करा, हम प्रेत हैं। हम प्रेत हैं, फिर मरने के बाद, उसके बाद हम प्रेत ही बन जाते हैं। तो अभी इस टाइम क्यों नहीं बन जाते भूत? तो शुरू से ही भूत भूत क्यों बोला गया है? पर कि ये किसी ने तो रखा है ना, कोई देखो, सोच समझ के रखा होगा। गांव के अंदर हर जगह बोलते हैं किसी पे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। अब किसी को थोड़ी नहीं बोल सकता कि इसमें मसान आ गया। आप ये सुन रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है मसान मसान, लोगों को पता ही नहीं था मसान, कुछ सालों में ज़्यादा पता लगने लगा। हाँ, मसान कैसा होता है वो हमें पता है, प्रेत कैसा होता है हमें पता है, जिंद कैसा होता है वो हमें पता है, हम देख पा रहे हैं उन चीज़ों को। भूत भूत लोगों ने जैसे बोला वैसे चल दिया। किसी ने बोला पितरों को पूजा, उन्होंने पूज लिया। आप तो उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े, पूजा पाठ नहीं करी, नाम जप नहीं करा, तो जैसा कोई बोलेगा तो ऐसे ही करेगा ना। मैं क्या कर सकते ये चीज़। आपके कहने का मतलब हम भूत है और मरने के बाद प्रेत जीन वगैरह ये बन जाते हैं, बिल्कुल इनसे भी कुछ ऊपर होता है ना। क्या? भूतनाथ, तो भूत तो हम है ना, नाथ, नाथ महादेव, महादेव, हम भूतों उन्हीं के के तो नाथ। बच्चे हैं ना। तो जब वो भूतनाथ वो है, तो फिर तुमको भोले बाबा को भोले बाबा क्यों बोल रहे हो? उनको भूत ही बोलो ना, नाथ क्यों लगा दिया? भूतनाथ वो हैं, हम उनके ही बच्चे हैं। तो हम भूत कैसे हुए? हम उनके ही सन के चल रहे हैं। प्रेत अलग हो गए, नाथ अलग हो गए ना। भूतनाथ, भूतनाथ तो महादेव हैं, और हम उन्हीं के बच्चे, तो हम प्रेत थोड़ी हैं। जब हम जिंदा है तो भूत हैं, उन नाथ को पूछते हैं, भोलेनाथ को, तो भूतनाथ। अब मर गए तुम क्या बन गए? प्रेत। प्रेत का आगे नाथ कहाँ लग गया? ठीक है, यहाँ तक हो गया।